हमारी जो बुक है जीवात्मा जगत के नियम, उससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने देखा कि कर्म क्या होते हैं, कर्म किस प्रकार संचालित होते हैं। और आगे का टॉपिक है, वे कौन सी बातें हैं जो नकारात्मक कर्म उत्पन्न करती हैं। खुद को नुकसान पहुंचाना, उदाहरण के लिए आपका अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना, ड्रग्स, धूम्रपान, शराब पीना, जरूरत से अधिक खाना, अच्छा पोषण न लेना, कसरत न करने जैसी बुरी आदतें। और सबसे महत्व की बात यह है कि नकारात्मक सोच, ऐसे कर्म आपकी आत्मा को नष्ट करते हैं। दूसरे को नुकसान पहुंचाना, दूसरों को शारीरिक अथवा भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाने के कारण नकारात्मक कर्म उत्पन्न होते हैं। भावनात्मक कष्ट भी उतना ही बुरा होता है जितना शारीरिक कष्ट। हालातों की सवालों की सच्चाइयों का सामना न करना और उनसे मुंह छुपाकर वास्तविक समस्याओं से अच्छी तरह निपटना ही है। नकारात्मक आत्माओं के बुरे आचरण को सहन करने से भी बुरे नकारात्मक कर्म उत्पन्न होते हैं। उन्हें यह जरूर समझना चाहिए कि वे कहाँ गलत हैं। यदि वे आपकी बात नहीं सुनते तो यह उनकी मर्जी है, लेकिन उन्हें अपना फायदा उठाने की अनुमति न दे। दुष्टता को कभी भी बढ़ावा मत दीजिए। दुष्ट व्यक्ति के प्रति कभी भी अच्छे मत बनिए। यदि आप दुष्ट व्यक्ति के प्रति अच्छे बनते हैं तो आप उसका हौसला बढ़ाते हैं, और दुष्ट आत्मा का हौसला बढ़ाने का मतलब यह है कि आप भी उसी पाप की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। इसलिए अपने अवचेतन मन को तेजी से उत्पन्न कीजिए, ताकि आप एक दुष्ट व्यक्ति को आसानी से पहचान सकें। जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने के कारण भी नकारात्मक कर्म पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए आपका अपने माता पिता, बच्चों और प्रियजनों के प्रति अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेना, दूसरों को बुरा करने के लिए उकसाना और उन्हें बुरी राह जैसे ड्रग्स के धंधे इत्यादि पर ले जाना, अपने बच्चों को बिगाड़ना। इस कारण भी आप नकारात्मक कर्म उत्पन्न करते हैं, क्योंकि बच्चों को अच्छी तरह प्रशिक्षित करना ही आपकी जिम्मेदारी होती है। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों की बात सुने, क्योंकि बच्चे का अवचेतन मन जागरूक होता है और बच्चा अपने सहज बोध द्वारा संचालित होता है। लेकिन यह जरूर ध्यान रखें कि आप अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए बच्चा बच्चा कहीं आपको बेवकूफ न बना पा रहा हो। पृथ्वी पर अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पहचानने और उसे पूरा करने में असफल रहना, आत्महत्या करना। यदि आप अपनी आत्मा को उसकी यात्रा पूरी नहीं करने देते, तो आप नकारात्मक कर्मों का भी एक अंबार खड़ा कर लेते हैं और आप एक पूरा लोक नीचे गिर जाते हैं। उस जीवन और परिस्थितियों में आप समाप्त कर देते हैं जिसे आप अपने लिए खुद ने चुना हो। आपके द्वारा चुनी गई अंतिम तारीख ईश्वर के नियमों के अनुरूप होती है। आपको जीवन देने वाला ईश्वर है, इसलिए इसे समाप्त करने का अधिकार आपको नहीं होता। सही कदम नहीं उठाना, कभी कभी लोग जो सही है उसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेते अथवा उनमें साहस की कमी होती है। वे गलत फैसले करते हैं क्योंकि सही करने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करने की बजाय वे एक मुक्त दर्शक बने रहते हैं। मौज मस्ती की इच्छा रखना, नौजवानियां सोचते हैं कि जब वे युवा है उन्हें जीवन का अनुभव लेना चाहिए, और इस बहाने का प्रयोग वे बुरे काम करने में भी करते हैं। पृथ्वी पर अपनी जीवन यात्रा का आनंद लेना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी आत्मा को दो पांव पर लगाकर नहीं। हमेशा याद रखें कि यदि आध्यात्मिक ज्ञान रखते हुए आप गलत निर्णय करते हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान न होते हुए ऐसा करने की तुलना में आप अधिक नीचे गिरते हैं और अधिक कर्मों का निर्माण करते हैं। कोई व्यक्ति पृथ्वी पर अपने कर्मों का हिसाब कैसे चुकाता है? कर्मों का हिसाब चुकाने के बारे में यहाँ कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं। समस्याओं को स्वीकार कीजिए। जो कोई भी बाधा हो उससे किसी भी हाल में पीठ मोड़कर मत भागिए। स्थिति को बदलने की सच्ची इच्छा रखिए और उसके साथ सही तरीके से निपटिए। इस बात को समझ लीजिए कि यह आपके द्वारा जीवात्मा जगत में अपने विकास के लिए कई फैसलों अथवा पृथ्वी पर आपके इस जीवन में किए गए फैसलों के परिणाम है। परीक्षा और प्रशिक्षण विकास के लिए एक अवसर है जो आपको उन्नति करने में मदद करते हैं।
जब आप यह जान लेते हैं कि क्यों कोई घटना घटित होती है, तो उसके लिए आपका विरोध कम हो जाता है और आप अपनी समस्या की ओर नकारात्मक रुख रोक लेते हैं। हर बार एक बाधा को परीक्षा के रूप में देखिए। यदि आप असफल हो जाते हैं, तो आपको फिर से परीक्षा देनी होगी और हर बार अधिक कठिन हो जाएगी। सकारात्मक बनिए और ईश्वर में विश्वास रखिए। प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से अपने लिए बल और बुद्धि मांगिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने कर्मों में ज्यादा संचार न हो। समझदारी से कार्य करें। याद रखें कि छोटे से छोटे पाप भी गिनती होती है। जिस तरह से सागर के निर्माण में छोटी से छोटी बूंद का योगदान होता है, उसी तरह आपके कर्म भी होते हैं। छोटे से छोटा कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, अपना परिणाम छोड़ता ही है। जीवन यात्राओं की तुलना न रखें। यह सवाल मत उठाएं कि आप क्यों दुख भोग रहे हैं, दूसरे क्यों नहीं। यह विचार ही अपने आप में गलत है और यह आपको विकास करने से रोकता है। भौतिक मन को नियंत्रित रखिए और अवचेतन मन की आवाज सुनिए। मुसीबत के क्षण में यह शांत रहता है और आपका मार्गदर्शन करता है। अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए कभी भी दूसरे को दोष मत दीजिए। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए। आप जब भी चाहे खुद को बदल सकते हैं। ज्यादातर लोग कमजोर होते हैं क्योंकि वे यह नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि जब आप समस्याओं से घिरे हो अथवा दुख का अनुभव कर रहे हो, तब भी छोटे छोटे भले कर्मों के जरिए दूसरों की मदद करिए। आपकी समस्याओं की ओर से ध्यान हटाने वाले कार्य आपके लिए मददगार साबित होंगे, यह जरूर निश्चित कर ले कि आपका उद्देश्य शुद्ध हो। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर आपको आपकी समस्याओं का सामना सहजता से करने की शक्ति देते हैं। साथ ही आपको उन लोगों की दुआ भी मिलती है जिनकी आपने मदद की हो। कर्म कीजिए। आप जो भी कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा करें और बाकी ईश्वर पर छोड़ दें। आगे का टॉपिक है, क्या परीक्षा और प्रशिक्षण कर्म ही है? वे कर्म नहीं है, लेकिन कर्म से जुड़े जरूर होते हैं। जीवात्मा जगत में रहते हुए आप निम्नलिखित कारणों से पृथ्वी पर आने वाले विकल्प चुनते हैं। कर्मों का हिसाब चुकाना, परीक्षा और प्रशिक्षण का अनुभव करना, अपने आध्यात्मिक जीवन कार्यों को पूरा करना जो पृथ्वी पर आपके होने का वास्तविक कारण है, अपने प्रियजनों की रक्षा करना। ये चार चीजें एक साथ मिलकर पृथ्वी पर आपके मार्ग का निर्माण करती है। आपकी राह में आने वाली सभी समस्याएं कर्म से जुड़ी नहीं होती। मुश्किलें आपकी राह में परीक्षा और प्रशिक्षण में के रूप में आती है, ताकि आप अपनी कमजोरियों अथवा नकारात्मक आत्मिक गुणों से परिचित होकर सकारात्मक आत्मिक गुणों को विकसित कर सकें। यदि कर्म आपका ऋण या आपको मिलने वाला उपहार है, तो प्रशिक्षण आपकी तैयारी है। आप इस अनुभव को पाने का फैसला करते हैं ताकि आप अपनी परीक्षा में सफल होने की तैयारी कर सके। जीवात्मा जगत में उच्च भली आत्माओं की मदद से आप उस प्रशिक्षण को चुनते हैं जिससे आप पृथ्वी पर अपने जीवन काल में पूरा करना चाहते हैं। आप यह भी चुनते हैं कि आप किन विशेष आत्मिक गुणों की परीक्षा देना चाहेंगे। बहरहाल, परीक्षाओं की प्रकृति, उनका विस्तार और उनका समय आपके द्वारा तय नहीं किया जा सकता, बल्कि आपके अवचेतन मन द्वारा अपने अपने तय किया जाता है। उदाहरण के लिए, यूनिवर्सिटी में आप अपनी पसंद के विषय चुनते हैं, हालांकि साल के अंत में आप अपनी परीक्षा के प्रश्न के लिए प्रश्नों का चयन नहीं करते। जीवन के अलग अलग दौर में ऐसी अनेक परीक्षाएं आपके सामने आएगी और आपको उनका सामना तब तक करते रहना है जब तक कि आप उनमें बिल्कुल अच्छी तरह सफल न हो। प्रशिक्षण आपकी जीवात्मा को सबल बनाता है और आपको कुछ सच्चाइयों से परिचित कराता है। प्रशिक्षण आपकी आत्मा को कुछ ऐसे गुण प्रदान करता है जो आपके लिए परीक्षाओं में सफल होने और अपना जीवन कार्य पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। प्रशिक्षण कई बार की परिस्थितियों के रूप में आता है जिनका आपको सामना करना पड़ता है और इससे आपको सीखने और विकास करने में मदद मिलती है। प्रशिक्षण कई रूपों में हो सकता है जो आपकी आत्मा की जरूरतों के आधार पर आपके द्वारा चुने गए विकल्पों पर निर्भर करता है।
तब आपकी इस बात के लिए परीक्षा ली जाएगी कि आपने उन सच्चाई या शिक्षाओं को सीखा है या नहीं, और वे आपके जीवन के अंग बने हैं या नहीं। आपने आध्यात्मिक पाठ सीखे हैं या नहीं, इसे तय करने के लिए परीक्षा देनी होती है। जब आप कोई पाठ अच्छी तरह सीख लेते हैं तो उसकी परीक्षा दोबारा नहीं ली जाती। आप एक विशेष परिस्थिति से गुजर कर उसके पार निकल चुके होते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि आप इस संघर्ष के उच्चतर अभिप्राय को समझ चुके हैं। मान ले आपको अपनी सफलता पर घमंड है, आप ऐसे हालातों से होकर गुजरेंगे जिनमें आप असफलता का अनुभव करेंगे, और यही आपका प्रशिक्षण होगा। यदि आप इस असफलता के स्वभाव को समझ ले कि इसे आपके सामने इसलिए रखा गया है ताकि आप विनम्रता का पाठ कर सकें, और आप वास्तविक में विनम्र बने हैं, तो आपके सबक सिखा लिया है, और इस तरह आप परीक्षा में असफल होते हैं। आप एक नकारात्मक आत्मिक गुण अहंकार को हटाकर एक सकारात्मक आत्मिक गुण विनम्रता ग्रहण करते हैं। जब यह परिवर्तन सच्चे रूप से होता है तो आपकी परीक्षा सही मायने में सफल होती है। इस तरह आपकी आत्मा प्रशिक्षित होती है। जो जो आप आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं, आपकी परीक्षा और आपके प्रशिक्षण की प्रकृति उच्च रूप में होती जाती है, और आपको जीवात्मा जगत से अतिरिक्त मदद हासिल होती है। परीक्षाओं का अस्तित्व इसलिए भी होता है ताकि वे आपके नैतिक बल को परख सके। क्या आप इस तथ्य को अनदेखा कर आसान रास्ते चुनेंगे, जबकि ऐसा करना नैतिक रूप से गलत है? अथवा आप मुश्किल होते हुए भी सही राह को नहीं चुनेंगे? कर्म, परीक्षा और प्रशिक्षण आपसे जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वे एक ही बात नहीं करते। कहने का मतलब यह है कि चाहे कोई भी परिस्थिति आपके सामने आए, उसका साहस पूर्वक और खुशी खुशी सामना करें, लेकिन हर हाल में सजग रहे। परीक्षा आपके सामने तब आती है जब आप दूर दूर तक उनकी उम्मीद नहीं करते। आध्यात्मिक परीक्षा अचानक होती है। आपने सचमुच आध्यात्मिक सबक सीख लिया है या नहीं, इसे जानने के लिए केवल एक ही रास्ता है। आध्यात्मिक रूप से सजग होने के लिए अपने अवचेतन मन को संचालित हो, ताकि आपका स्वाभाविक रूप से है वही करेंगे जो सही है। यदि आप भौतिक मन से संचालित होते हैं तो आप आध्यात्मिक परीक्षा की घड़ी में आप गलत स्नायु अर्थात भौतिक मन का उपयोग करते रहते होते हैं। इसलिए हो सकता है कि आप अपने परीक्षा में बेहतर न कर पाए या पूरी तरह असफल ही हो जाए। परीक्षा की घड़ी में डर से स्तब्ध रह जाते हैं या फिर क्रोधित और तनावग्रस्त होते हैं कि शुरुआत में ही अवचेतन मन आपका संपर्क ही टूट जाता है और आपकी दिशा गलत हो जाती है। आप गलत पेशी अर्थात भौतिक मन को सक्रिय कर लेते हैं। आपकी शुरुआत ही सब कुछ है। जो ही आप गलत पेशी को सक्रिय करते हैं तो आप इसी का प्रयोग करते जा रहे होते हैं। आखिरकार जब आप परीक्षा में असफल हो जाते हैं तब आपको अनुभव होता है कि आपने क्या गलत किया है। जब आप किसी परीक्षा में असफल होते हैं, आपको दोबारा इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन यह पहले से अधिक कठिन हो जाती है। आपको सबक तो वही सीखना होता है, लेकिन अब तो परीक्षा आपको लेनी ही होती है। वह अलग प्रकार की होती है। इस तरह आध्यात्मिक परीक्षा अचानक होती है। जब तक आप सबक सीख नहीं लेते, वही समस्या आपके सामने बार बार तब तक आती रहती है जब तक आप उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा नियम है, आप जो जो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं, आपकी परीक्षा कठिन होती जाती है। ये ऐसा ही है, स्कूल में आप जैसे जैसे ऊपर दर्जे में जाते हैं, आपको कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यदि आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान और आप तब भी अपनी समस्याओं से भाग रहे हैं, तो आपका पतन अधिक तेजी से होगा। भागने का आपका कारण चाहे जो भी हो, डर, अहंकार या अन्य कुछ भी, आध्यात्मिक नियम यह है कि यदि आपके पास ज्ञान है तो अपने कर्मों को स्वीकारने, प्रशिक्षण से गुजरने और अपनी आध्यात्मिक परीक्षाओं में सफल होने की आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पृथ्वी पर ऐसे बहुत लोग हैं जो बड़ी ज्ञानी हैं, लेकिन वे निम्न लोगों से संबंधित है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञानी होने के बावजूद वे अपने ज्ञान का उपयोग अपने सुधार के लिए नहीं करते। यदि वे बुरी राह पर चले चले तो उन्हें कोई बचा नहीं सकता।
यहाँ तक कि यदि वे अपने ज्ञान को दूसरों में बांट भी नहीं सकते। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान वास्तव में आपको अधिक नीचे भी गिरा सकता है। ज्ञान होने के बावजूद गलत करना यह दिखाता है कि आध्यात्मिक नियमों की आप पूरी तरह से अवहेलना करते हैं, और इससे आपके कर्मों का ऋण बढ़ेगा। एक ही तरह के बुरे कार्य करने वाले दो लोगों का पतन अलग अलग हो सकता है। जिसके पास ज्ञान है वह व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अधिक नीचे गिरेगा और अधिक नकारात्मक कर्म संचालित करेगा। क्या आप हमें आध्यात्मिक परीक्षाओं के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? आपके डर की परीक्षा होगी, क्योंकि आपको साहसी होने की जरूरत है। शक्ति आपके हाथों में कोई बड़ा पद और क्षमता सौंप जाती है, ताकि यह देखा जा सके कि आप इसका उपयोग भलाई के लिए करते हैं या नहीं। धन कभी कभी आपको धनवान बनाया जाता है, ताकि यह देखा जा सके कि इससे आप एक इंसान के तौर पर कहीं बदले तो नहीं जाते। अथवा आपको कभी कभी भरपूर धन नहीं दिया जाता, ताकि यह देखा जा सके कि आपके अंदर अभी संतोष है या नहीं। वरदान आपको कोई वरदान या प्रतिभा यह देखने के लिए दी जाती है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। क्षमा आपका कोई गरीबी आपको दुख पहुंचा सकता है। ऐसे में नकारात्मक बनकर उस व्यक्ति पर क्रोधित होने के बजाय, क्या आप उचित कदम उठाते हुए, अर्थात अपनी अंदरूनी स्थिति को बदलकर और सकारात्मक सोच के साथ उसे उसे क्षमा कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।